ಹೋಯ್ತು عندك عمرك ايه دخلها أكبري مسجد ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲೇಟಾ क्या ईद ना परसों परसों ईद करको है बात आखरा तांग नमाज है करको सवारी सो नहीं एक 120 का कहते हैं, एक 130 का 140 का क्या? ऐसा ही कहते हैं, टोपी। वही सब है। हाँ कितना कहते हैं 120 130 चालू के साको हमारा घर को नहीं चलो खा अल्लाह अकबर वो तो ये है ना बोरा लग रहा है साथ में अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। हाँ जी हाँ, मैं बहुत लेट हो गई थी। 8 दिन हो गए थे, पिछले 8 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला था। आज के 8 दिन को ईद आई थी, तो ईद से पहले का व्लॉग है ये। मतलब एक दिन पहले का सहरी इफ्तारी जो भी चांद रहा था, जो व्लॉग पेंडिंग थे मेरे वो थे। हाँ नहीं डाली क्योंकि ईद के बाद इतनी रमज़ान के बाद थकावट होती है, बाद रमज़ान बाद ईद होती है, बाद फिरना घूमना बच्चों के काम, ये सब में मेरे व्लॉग लेट हो गए थे। इंशाल्लाह कल ही आए थे हम घूम घूम कर, जहाँ भी गए थे आपसे सब शेयर करूँगी। मेरे पास व्लॉग पेंडिंग हो गए थे, सारे अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह से, ये देख लीजिएगा। और ये लास्ट सहरी थी, सलमा के घर था। कल शिवाजीनगर गई थी ना मैं, तो वहाँ का वीडियो अपलोड करी थी। तो इसके बाद का महीने सलमा के घर में ही रुक गए थे बेंगलोर में। तो रात में हमने जो भी शॉपिंग की थी कर आ गए थे, जाकर भी दिखा दूंगी घर में। और ये लास्ट सहरी थी, तो मैं इसके घर में पराठे बनाते हुए तो ईजान को कह रही थी जाकर मुंह वगैरह धो लो, सहर का वक्त हो गया। तो लास्ट सहरी सलमा के घर थी और लास्ट इफ्तार हमारे घर में। तो चले, ये चांद रात का और इस एक दिन पहले का व्लॉग देख लीजिएगा, आपको दिखा दूंगी। इसका ईजान सामने उंगलक बैठे है। ठंडा पानी नहीं है को नहीं होना, खाली शाबान की ईद को पड़ी। ये शादी की, तेरी शादी की वो तो ये आ गए थे रेलवे स्टेशन। सहरी वगैरह कर कर फजर पढ़कर हम सो गए थे 8 बजे। और हस्बैंड जी और मैं ईजान निकले थे, आखिर मम्मी के घर पर ही था, तो हस्बैंड जी उतर गए थे वहीं पर, वो बाद में आएंगे। और ईजान और मैं घर पर जा रहे थे, चलेंगे। तो लो जी आ गए थे घर पर। कल गई थी मैं, कल 5 बजे निकली थी, तो इफ्तार करी जो भी था मैंने अपलोड कर दिया था सारा। तो आज आई हूँ, मतलब आज सुबह में सहरी के बाद में सो गए, बाद 8 बजे उठे थे। तो 8:30-9 घंटे की ट्रेन थी। तो ईजान और मैं घर पर फाइनली आ गए थे। आकर दरीचे दरवाजे वगैरह सब खोल रही थी मैं, तो आई। तो आज तो सारा चांद रात था, तो आज तो सारा काम बनना था। कल ईद से ज़्यादा आज काम बढ़ जाएंगे। तो मीठे वगैरह तो अभी बना कर रखने हैं ना, तो आज से ही मैं काम कर लग गई थी। सबसे पहले मैंने कपड़े थे धोने के लिए डाली, घर झाड़ी और पोची सारा, और बर्तन सब धोकर गई थी, सब क्लीन ही था। तो ईजान को गाजर तुरुप ने बिठाई थी, और ये अनानास पाइनएप्पल था। तो ये मीठे फ़िलहाल के लिए ये 2 मीठे हैं, उसके बाद देखेंगे शाम तक जो भी हो वो बना लेंगे। रमज़ान मतलब ये 26वीं में जो भी बनाई थी मैं, वो भी जामुन अभी भी पड़े थे। तो इसके साथ मैंने गाजर तुरपा लिया था, 2 किलो का गाजर था। तो सभी थोड़े थोड़े बनाते हैं, रमज़ान का ईद थोड़ी स्पेशल होती है ना। तो 4 या 3 से 4 मीठे तो बनना ही है, बनते ही हैं। तो सबसे पहले मैंने गाजर तुरपा लिया था ईजान से आधा, तो आधा तुरपया था, तो मैंने बाद में आधा तुरुप कर तो ऊपर से दूध डाली थी, ये पाउडर भी था तो वो भी ऊपर से डाल ली थी। तो इसे सीटी लगा लेंगे। ये तो हलवे थे, गाजर का मीठा हो गया और अनानास पाइनएप्पल का हलवा, सभी हलवे है ना, तो इसलिए इसमें दूध ज़्यादा कम नहीं जाता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध डाली थी गलाने के लिए, तो ईजी हो जाएगा बात पकाने के लिए। और ये मीठे के सामान लेकर आ गई थी, 1.5 किलो मावा था और शक्कर था, प्लेन केक था, पाइनएप्पल मीठे के लिए, और शक्कर थी, बासमती राइस थे, जो भी था। तो मीठे के ईद का सामान लेकर आई थी। और ये पाइनएप्पल तो एक था, बड़ा साइज़ वाला ही था, एक था बस, इसका एक ही काफ़ी हो जाएगा। सभी थोड़े थोड़े बनाएंगे ना, तो फुल ज़्यादा बनाएंगे तो
पुराने भी हो जाएंगे, लेकिन सब भी थोड़े थोड़े चलेंगे। मतलब इतना भी कम नहीं बना रही थी, ज़्यादा बना रही थी। गाजर का मीठा 2 रुपये लिए था, 2 किलो के चढ़ा दी थी, तो पकाने में ईजी रह जाएगा इसलिए। तो आज तो मीठे बना रही थी, आज थक कर आ गए थे, आज तो काम फुल बनता है। तो आज ही ये दिन लास्ट दिन है ना, तो इसमें रमज़ान ख़त्म हो गया था, आज को लास्ट इफ्तार भी है, तो आपसे सारा ब्लॉग शेयर कर दूंगी। तो मैंने गाजर को चढ़ा ली थी और दूध डालकर, और ये पाइनएप्पल तुरुप ली थी, मतलब क्रश कर ली थी जो तुरुपनी से। उसके बाद बघारने लगी, मैंने देसी घी डाला और ऊपर से लौंग चकला इलायची खुशबू के लिए डाली थी। ऊपर से डाली थी ये तुरपा हुआ पाइनएप्पल जो ये था। तो सारा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर पकने देंगे। इसके बाद हमारी शक्कर जो टेस्ट के हिसाब से, पाइनएप्पल के मीठे के लिए थोड़ी शक्कर ज़्यादा जाती है, क्योंकि पाइनएप्पल थोड़ा सा कसाला भी होता है, कभी कभी खट्टा भी होता है ना, इसलिए पक्का मीठा ही था, लेकिन मैंने डाल दिया था अंदाजे से। मैंने ये शक्कर डाली थी और ये पकने लगी थी, और ये पकता पकता फीका खवा जाएगा इसमें। मैंने एक पाइनएप्पल के लिए आधा किलो से थोड़ा कम, मतलब 500 ग्राम के करीब मैंने ये डाली थी। पहले सारी रेसिपी अपलोड करी थी, थोड़ा थोड़ा मैंने शेयर कर दी थी, जो मेरा ईद का व्लॉग था, मतलब 1 दिन पहले का। तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट कट कर लिए थे। पाइनएप्पल के मीठे के लिए बाद में तलकर डाल लूँगी, सिर्फ गाजर का मीठा बघारने के लिए। गाजर तो गल गए थे, अभी बाजू में साइड में गला लूँगी। इफ्तारी का भी वक्त होने लगा था, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा सा गलाकर ये सभी कर सो गई थी। सोकर उठकर आकर अब मीठा पकाने लगी हूँ। और ये देखिए मैंने पाइनएप्पल पका ली, और ये गया हमारा फीका खवा सारा, ये डालकर इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। गाजर के मीठे को भी बाजू में बघार लूँगी। गाजर चढ़ाकर सो गई थी मैं, क्योंकि थक गया था जन, कल फिरे घूमे, रात में भी नींद नहीं थी, और सुबह ही उठे और थकावट से आ गए थे। तो मैंने दुकान को गई और जो भी थे मीठे वगैरह का सामान ईद कर लेकर आ गई, और सो गई थी कपड़े धोकर वगैरह डालकर घर पहुँच कर। तो अब उठी बस, अब बघारने लगी थी। गाजर तो गला ही हुआ था, तो अभी बघारने लगी थी। इफ्तारी की भी साथ में तैयारी कर ली थी, आज लास्ट इफ्तारी है। तो ये तो मतलब लास्ट इफ्तारी ना थोड़ा सा इससे जाता है, मतलब दुखी से ही जाती है, क्योंकि लास्ट इफ्तारी थी। तो खैर ईद की खुशी में इतना नहीं बनता, इतना दिखने में नहीं आता, लेकिन ईद जब होती है, ईद एक दिन हो गई हो ईद होकर, उसके बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि रमज़ान छूट गया, चले भी गया, हमें इतनी खबर भी नहीं थी। ईद के वक्त इतना नहीं लगता, क्योंकि ईद के ख़रीदारी में हो, पकवान में हो, शॉपिंग में हो, खुशी में हो, तो इतना हम ध्यान नहीं देते, मतलब इसमें बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन रमज़ान जाने के बाद तो बहुत ज़्यादा दिल को दुख भी लगता है। तो खैर अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें रमज़ान दोबारा नवाज़े, हम रमज़ान तक पहुंच सकें, हमारे ऊपर रमज़ान दोबारा आए, आमीन सुम आमीन। तो खैर ये चांद रात का था ही ब्लॉग। तो ये ईद की तैयारी, मतलब रोज़े की खोलने की तैयारी भी चल रही थी। तो मैंने जो भी सामान था फ्रिज में, समोसे पैकेट जो भी थे, सब मैंने काट कर फ्राई कर लिए थे। तो लास्ट इफ्तारी थी, थोड़ा ज़्यादा बनता ही था। तो ये गाजर के लिए मैंने, गाजर के मीठे के लिए ड्राई फ्रूट में काजू और बादाम घी में तल ली थी। ऊपर से जो भी गला हुआ गाजर था मैंने सारा इसमें डाल लिया था। तो इसमें दूध डालकर चलाई थी ना, तो इसमें गाजर में भी पानी छूटता है, तो इसलिए पहले पानी सुखा लेंगे, उसके बाद हम अपना शक्कर डालेंगे और जो भी खवा था ये डालकर अच्छे से हलवा बना लेंगे। देखिए मैंने शक्कर ना टेस्ट के हिसाब से डाली थी, 2 किलो गाजर था तो 1.25 किलो से ज़्यादा ही शक्कर डाली थी। सिर्फ एक ही गाजर का मीठा मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया था, बाद की थोड़े थोड़े ही बनाई थी। थोड़े मतलब बनाई थी, मेरे हिसाब को तो थोड़े ही लगते हैं मेरे घर में जो मीठा खाते हैं उसके हिसाब को। तो खैर मैंने फीका खवा ये सब डाल ली थी। अनानास का मीठा मैंने काट कर रख लिया था, क्योंकि मैंने फ्राई करने थे। तो गैस भी ये बड़े बड़े चूल्हे एकदम मतलब बड़े शक्ल नहीं बैठते, तो इससे पाइनएप्पल का उतार कर रख ली थी। अब इसमें सभी मतलब सिर्फ उसमें पाइनएप्पल मतलब प्लेन केक इतना ही डालना बाकी था। तो मैंने गाजर का मीठा बघार कर छोड़ी, जब तक इफ्तार करते रहेंगे ना तो ये धीमे आंच में पकता रहेगा। तो इफ्तार की भी तैयारी चल रही थी, चले पहले इफ्तार करेंगे। मैं ये जूस पीस दल बर्दाश्त नहीं रहती। कचरा है जूस करती गिलास देती बैठो दुआ बोलो अल्लाहुम्मा बेटा सबसे बोल आपने फिर तो
तो लो जी हो गई थी इफ्तार। ये मैंने कपड़े धोए थे तो सूखने डाल दिए थे, तो सुबह तक सूख जाएंगे तो घड़ी कर भी रख दूंगी। तो आज चांद रात थी। अब सबको 8 दिन के बाद आज चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। कल ईद का ब्लॉग शेयर कर दूंगी। हाँ, मैंने ना ये सब पकने के लिए रखने बैठी थी। अब ये थोड़ा सा पहले इनके खेत डाल दूंगी तो 2 मीठे डन हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह कल सोचेंगे कुछ बनाने के लिए। कल ना मैं शीख बिरयानी बना रही थी, इसलिए खीमा काट कर रखी हूँ। बस उसे पीस कर मसाला मतलब लगा कर उसे रोज़ ये कर रख दूंगी, स्मोकी फ्लेवर बनाकर फ्रिज में। तो कल ईजी रह जाएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा काम बढ़ जाता है, क्योंकि हर चीज़ मुझे ही करनी होती है ना, तो थोड़ा सा मेरा काम बढ़ता है। और तो से ये एक्स्ट्रा व्लॉगिंग भी चलती रहती है मेरे कैमरे की। तो खैर ये मेरा हो गया था काम, इफ्तारी का हो गया था। बच्चे अभी नमाज को गए हैं, आए नहीं हैं। और आ जाने के बाद मुझे पोछा लेना है। पोछा मैं अभी लेकर आई थी 2 महीने पहले, लेकिन बच्चों ने तोड़ दिया था। तो अब चांद रात है कल, तो कुछ भी नहीं लेना, मतलब बाहर जाना बनता ही नहीं था। तो अब जाएंगे तो हस्बैंड जी आ जाएंगे, तो दुकान को भी जाना है। तो ईजान पूछ रहा देख मेरे किसे होना कर को क्या ईजान पूछ रहा मेरे किसे होना कर बड़ा कर लिया अब ओत्ते काढीन चप्पल येते शिवांग काढीन पूरे अच्छे ही नहीं, खाली छोटे हो गए पूरे अच्छे ही। किसे तब दिए तब पहनती नानी काहे माटा यहाँ है वो, इसके माटा है इसका। हाँ दल को है देख चूरा रही बल्ला की रहती बा इसका ऐसा मैं नहीं लेती सो। कल गई थी सो ले ला जाती तो कितना देख पाइप खाली पाइप देख कितना खाली। इस पर राइट देखो कितना है 450 ऐसे है ना क्या हो गया। मैं नहीं छोड़ेंगे टाइम मंच नहीं मिलते प्रकाश कर बेल्टा ले लियो तो 5 चल रही था बुला रहा हूँ तुझे नहीं कहते 1 महीना हुआ खा को ने क्या पानी खा लो पानी दे क्या भी नहीं पूरा चिक्कड़ कर छोड़ डाली घर इतना बल्ला का कई पानी डालिया पीस ये वो चॉप करने का तो बारीक बारीक कट करते नहीं। ए छोड़ छोड़ ए हटा क्या मारी है। तो चलिए अब हो गई थी चांद रात, मतलब इतनी रात हो गई थी। तो मैंने खीमा पीस दिया था और सारा मसाला शीका लगा दी थी। अब इसे फ्लेवर के लिए मैं ये कोयला को रख रही थी, भाप देकर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, बदी शाम पढ़ लूँगी। तो इसके बाद उठाकर फ्रिज में रख दूंगी। तो कल का ईद का ब्लॉग मैं कल शेयर कर दूंगी। तो मेरे पास ब्लॉग पेंडिंग हो गए थे। एक बात पूछना था कि मुझे ब्लॉग में ये हर दिन अपलोड कर दूँ क्या, ये बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब थोड़े ज़्यादा हो गए थे ब्लॉग मेरे पास। सुबह को एक शाम को एक डाल दूँगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही अपलोड करूँगी। नहीं तो मामूली 2 भी रेगुलर था, रोज़ एक में दिन में एक शेयर कर दूँगी। तो खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।